क्रांति। आज 24 जून 2025 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज तो मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस है, तो उनकी पुण्य स्मृति दिवस पर उन्हीं के महावाक्य मूल्य में आए हैं, तो वो पढ़ेंगे। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने वाले महावाक्य गीत है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस समय संगम ही सॉरी इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबर वार बतलाते हैं। अगर हम सभी से पूछे कि बाबा ये किस परिवार के बारे में बात कर रहा है, छोटा सा परिवार, तो वह नंबर वार सभी बताएंगे। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुक्त संतान है, और विष्णु शंकर हमारे तायजी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहीं नहीं। तो आपको पता है मातेश्वरी जी ये बात क्यों कह रही है कि ये बात कि ये छोटा सा परिवार कौन सा है, इसको नंबरवार बतलाते हैं। अगर ये वास्तव में छोटा सा संसार स्थूल ब्राह्मण परिवार होता, स्थूल बीके परिवार होता, तो इसमें वो ये नहीं कहती कि ये कौन सा परिवार बताने में सभी नंबरवार बता रहे। वाकई में ये स्थूल बीके परिवार या बीके आइडेंटिटी से अपने आप को कहने वाले, जो हम एक यहाँ पर अलौकिक फैमिली कहते हैं, ये उसकी बात नहीं है। ये जो कहते हैं वो ठीक है क्योंकि उनका ज्ञान इतना ही है, लेकिन वास्तव में ये परिवार सूक्ष्म में इसकी मीनिंग है कि जब हमारे अंदर ब्राह्मण यानी जब ब्राह्मण कैरेक्टर की शुरुआत होती है, तो ब्राह्मण कैरेक्टर की शुरुआत से हमें हमें मतलब इस कैरेक्टर के माइंड को ये ज्ञान मिलता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो ये माइंड अपने को आत्मा कहना शुरू कर देता है ना। कल किसी ने जैसे मैसेज किया, और हमेशा ही सारे भी के ही बात जब करते हैं तो एक दूसरे को कहेंगे कि हम आत्मा है, हम फला आत्मा है, और बात पूरी कैरेक्टर की करेंगे। सिर्फ शब्द रट लिया है सबने कोर्स में कि हम आत्मा है, लेकिन भान पूरा कैरेक्टर का है, माइंड पूरा कैरेक्टर का है। तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण कुल में जिन्होंने अपने को आत्मा कहना तो शुरू कर दिया है, लेकिन समझते अपने को शरीर ही है। तो जब आपके अंदर ये माइंड में संकल्प डाला जाता है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो वो संकल्प आपका अपने अंदर आ जाना, उससे जो परिवार रचता है, उस परिवार में कौन कौन होता है। आप देखो, हम सभी अपने को क्या कहते हैं, हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं। हम जब ये कहते हैं कि हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं, इसका मतलब कि हम पहले बाबा के बच्चे नहीं थे। माना आत्मा परम आत्मा के साथ पहले नहीं थी, जब हमें बताया गया तब हम उसके साथ हुए, और हुए नहीं, अभी हम उसके साथ नहीं हैं। अभी हम फिजिकली रूप में उसको देखते हैं, उसको याद करते हैं, जब तब हम उसके हो पाते हैं, वरना हम उसके है ही नहीं। अभी हमारे अंदर ये भान है, ये अज्ञानता है। वास्तव में आत्मा परमात्मा के साथ कभी अलग हुई ही नहीं। वास्तव में आत्मा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो बाबा के साथ कंबाइंड ही है। लेकिन हमारा माइंड अभी इतना कैरेक्टर और देह के भान में कॉन्शियस है कि उसको ये ज्ञान मिलने के बाद भी वो अभी ऐसे ही कहता है कि मैं आत्मा, मतलब मेरा कैरेक्टर आत्मा है, मेरा माइंड आत्मा है। और फिर कहता है कि मेरा परिवार यानी ये अलौकिक परिवार मेरा परिवार है। वास्तव में ये परिवार आपका परिवार कैसे होगा? फिजिकली रूप में अगर आप किसी दीदी दादी भाई के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो, तो भी आप अपने आप को शरीर ही तो समझ रहे हो। जब तक आप अपने को शरीर समझकर देहधारियों के साथ रिश्ता निभाने की बात करते हो, तब तक आप खुद भी बहुत लौकिक और स्थूल हो। तो वास्तव में तो ये फिजिकल परिवार भी लौकिक में ही आ जाता है, क्योंकि आपको फिजिकली भाई
फिजिकली बहन, फिजिकली दादी, फिजिकली दीदी, फिजिकली बाबा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये सूक्ष्म बात है जो आज मातेश्वरी जी ने भी क्लियर करी है कि जब मुझे ये संकल्प मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन से ब्रह्मा के द्वारा, यानी ब्रह्मा के ज्ञान के द्वारा, उनके मुख के द्वारा मुझे ये संकल्प मिला कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और वो संकल्प ब्रह्मा को भी कहाँ से आया? शिव से आया। तो वास्तव में ये संकल्प किसकी उत्पत्ति है? शिव की। तो हम ये संकल्प, यानी जो ये संकल्प का स्वरूप अपने आप को हम आत्मा कह रहा है, ये माइंड, वो शिव की उत्पत्ति होने के कारण शिव का पोत्रा हो गया। फिर ब्रह्मा सरस्वती मतलब शिव के मुख के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा, यानी जिसको ये ज्ञान फिजिकली है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और सरस्वती वो जिसको ये ज्ञान सुनाकर धारण हो जाता है, वो ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हो गए। माना हमारे ही अंदर सूक्ष्म में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है। हम पहले भी इस बात को समझ चुके हैं। सूक्ष्म वतन कहीं बाहर नहीं है, सूक्ष्म वतन हमारे अंदर ही है। और उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हमारी ही वास्तविक वो स्टेजेस है जिसमें हम इस ब्राह्मण जीवन में गुजरते हैं। जब हमारे अंदर नई सतो प्रधान संकल्पों की स्मृति की जागृति होती है, जब हमारा सत्य जागृत होता है, उसका हम अनुभव करने लग पड़ते हैं, तो वो है ब्रह्मा। फिर जो उस सत्य को जीने लगता है, उस सोल कॉन्शियसनेस के साथ 100% रहने लगता है, वो है विष्णु। और ब्रह्मा के उत्पत्ति के कारण जब वो पुराने संस्कार का समाप्ति या विनाश या मर्जिंग होने लगती है, तो वो है शंकर। तो ये तीनों स्टेजेस ही मेरे अंदर की हैं, और ये तीनों संकल्पों के रूप में ब्रह्मा सरस्वती मेरे मात पिता, मतलब मुझ संकल्प के मात पिता। अब समझना, मैं अपने को जब बीके या ब्राह्मण कह रही हूँ तो मात्र ये एक संकल्प है। अब इस संकल्प का माँ बाप हो गए ब्रह्मा सरस्वती, और उनसे, और ये वास्तविकता से निकला किससे है? शिव से। इसलिए शिव मेरे दादा। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये फिजिकल बात नहीं है। फिजिकल बुद्धि वालों को शायद समझ ना भी आए, लेकिन सूक्ष्म में आप समझो कि ब्रह्मा सरस्वती माना मुझ संकल्प की माँ बाप। फिर जो विष्णु शंकर हमारे ताया जी है, मतलब वो ब्रह्मा के भाई भाई हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एक सूक्ष्म रूप में भाई भाई है। माना एक संकल्प, दूसरे संकल्प और तीसरे संकल्प, ये आपस में सारे संकल्प एक दूसरे के क्या हैं? भाई भाई हैं। लेकिन हम उसको फिजिकल रूप में, शरीर के रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर देखते हैं, तो भाई बहन कह देते हैं। तो हम खुद एक संकल्प हैं और हमारे साथ बाकी के सारे संकल्प भाई बहन हो गए। तो ये है अपना छोटा सा संसार। वास्तव में ब्राह्मण एक अंदर की अवस्था है जहां ज्ञानी तू आत्मा के संकल्प रहते हैं, और वो संकल्प पुराने जो कलयुगी रावड़ी संकल्प है उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों तरह के हमारे पूर्वज फादर हमारे साथ है, तीनों तरह के संकल्प हमारे साथ है, और दूसरे हमारे जो संकल्प हैं वो भाई बहन हैं। ये है छोटा सा संसार। तो वास्तव में मैं आत्मा और मेरे अंदर की ये फैमिली है, बस यही एक छोटा सा संसार है। बाकी आप फिजिकल रूप में ये समझते रहो चाहे जितना कि मैं ये अलौकिक परिवार का भाई बहन हूँ, तो आप में से अनेकों को अनुभव होगा कि ऐसा भी नहीं है कि आपको वास्तव में पूरी तरह से भाई बहन की यहाँ फीलिंग आती होगी, या पूरी तरह से आपको पारिवारिक फीलिंग आती होगी, है ना? तो ये भी ठीक नहीं है। वास्तव में आपकी सूक्ष्म स्थिति ही आपका परिवार है। तो इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। जब आप ब्राह्मण बनते हो तो इसके अलावा चाचा मामा काका और कोई संबंध की वहां पर गुंजाइश नहीं है, बस इतना ही परिवार है। तो इसी संबंध का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा संबंध सबसे सुप्रीम, जो सभी संकल्पों का बीज है बाबा, उससे है। तो हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यानी मनुष्य सृष्टि कहाँ से जनरेट हुई है? वो जनरेट हुई एक थॉट से। वो थॉट कहाँ से निकला है? शिव बाबा के बीज से। तो इसलिए वो सभी का ग्रैंड बाबा, ग्रैंड पप्पा है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव।
वो सारी सृष्टि का दुख हरता, दुख सुख करता है। उसके द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। तो वास्तव में जब हम इस सारी सृष्टि को देखते हैं तो उसमें दुख का मुख्य कारण है उनकी अपनी अज्ञानता, अपने को शरीर और ये माइंड समझना। तो भगवान ज्ञान का सागर होने के कारण हमें आकर हमें अपने सत्य का ज्ञान देता है, जिस सत्य में उसके मूल रूप में ही सुख, शांति और पवित्रता उसकी ओरिजिनल स्टेट है। इसलिए उस ज्ञान से हमें अपनी सुख, शांति, पवित्रता का पूरा हक मिल जाता है। और फिर वो जो शांति की अवस्था है, यानी जब हम निर्संकल्प होकर इस शरीर से पूरे न्यारे हो जाते हैं, तो वहां फिर कोई भी, ना तो शरीर का बंधन है, ना रिश्तों का बंधन है, ना कर्म का बंधन है, और ना ही उन बंधनों का कोई हिसाब किताब रहता है। अंडरलाइन करना इस बात को, जब आप एकदम डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाते हो, जब आप साक्षी दृष्टा बाप समान शांति की स्थिति में, साइलेंस में चले जाते हो, स्थित हो जाते हो शरीर के भान से, टोटली डिटैच्ड, तो उस समय आपके कर्मों की जो गति हमने अभी तक सीखी थी, लॉ ऑफ कर्मा, कि एक जन्म में कुछ किया तो दूसरे जन्म में पूरा होगा, दूसरे नहीं तो तीसरे में होगा, या हम एक जन्म लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा पुनर्जन्म लेते हैं, ये सारी थ्योरी वहां पे काम नहीं करती। साइलेंस में कोई ना तो पुनर्जन्म की थ्योरी है, साइलेंस में ना ही कोई कर्म बंधनों के हिसाब किताब की थ्योरी है। ये तब तक है जब तक आप अपने को बीके फिजिकल कैरेक्टर समझते हो। इसीलिए बहुत बड़ी ये मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या ज्ञानता कह लो, बीकेज में भी है, ब्राह्मण्स में भी है, कि मैं हूँ आत्मा और मैंने इतने जन्म लिए, मेरी ही कर्मों का हिसाब किताब है। ये जो कहते हैं ये अभी तक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद को शरीर समझकर आत्मा कहते हैं, और जब तक खुद को शरीर समझेंगे और आत्मा कहते रहेंगे तो सिर्फ धोखा खाएंगे, कभी भी साक्षी दृष्टा हो नहीं पाएंगे। परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं, ये बात समझने की है। जब मातेश्वरी जी ये बात कह रही है तो उनको अपना खुद के साइलेंस का अनुभव है कि जब आप टोटली डिटैच हो जाते हो, पवित्रता की एक मीनिंग याद रखना, टोटली डिटैच फ्रॉम योर कैरेक्टर। आपको जब अपने संस्कार, संकल्प, कर्म, अपने शरीर की पहचान या रिश्ते या किसी भी चीज की इमोशन, फीलिंग से जब टोटली डिटैचमेंट हो जाती है, या आत्मा में तो होती ही है डिटैचमेंट, वो कैरेक्टर है ही नहीं, आत्मा को ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मन को याद करना पड़ता है। तो इसलिए वो पवित्रता ही जिसको है वही कह सकता है कि मुझे किसी कर्म बंधन का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जिसको पवित्रता नहीं है, जिसको डिटैचमेंट नहीं है, जो अपने को अभी ये शरीर और रिश्ता और कैरेक्टर ही समझता है, वो तो फिर कर्म बंधन और हिसाब किताब की थ्योरी में ही फंसा रहेगा। तो जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। अंडरलाइन। तो बाबा यानी पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षे का मतलब पूर्ण ज्ञान। जब तक आपको अपने सत्य का, आत्मा का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण अनुभव, जब तक आपको आत्मा होने का पूर्ण अनुभव नहीं है, मतलब आपने पिता से जब तक सर्टिफिकेट नहीं लिया है, बाबा से सर्टिफिकेट लेना मतलब कि आप बाप समान स्थिति में स्थित हो जाओ, ये है बाबा का सर्टिफिकेट। जब तक आपने पूरा ज्ञान नहीं लिया, जब तक आप बाबा के साथ उनकी साइलेंस की स्थिति में पूरी तरह स्थित नहीं हुए हो, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक आपको पवित्रता माना डिटैचमेंट हो नहीं सकती, तब तक आपको कंप्लीटली साइलेंस की अवस्था बन नहीं सकती। ये है बाबा का वर्षा लेना। तब तक आपकी नॉलेज पूरी तरह आप में, आपको समझ, जो वास्तव में यथार्थ नॉलेज है वो समझ आ नहीं सकती। तो देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ पांच विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं, जिस अलौकिक कार्य का पूज अजूरा उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे,
हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? क्या हम वास्तव में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के समान पूर्ण रीति, उनके यानी पूर्ण समर्पण बुद्धि हो चुके हैं? सब कुछ बुद्धि से बाबा को त्याग दिया, दे दिया हो, त्यागा मतलब दे दिया हो कि बाबा तू ही जान, तू ही, क्योंकि कैरेक्टर तू ही है, तूने ही बनाया है, तेरा ही है, उसके संकल्प, इसके कर्म, इसके बोल, सब कुछ ड्रामा अनुसार है, तो इसमें मैं, मेरी कोई बात ही नहीं है, मैं तो इससे न्यारी आत्मा हूँ। क्या ऐसे अपने दिल से पूछे कि हमें ऐसे, हम पूरी तरह बाबा के हो चुके हैं? तो सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेंगे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? तो बाबा भगवान टीचर के रूप में और हम स्टूडेंट के रूप में जब यहाँ हैं, तो फिर हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हमें उसकी पढ़ाई से जो सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है वो मिले। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा माना स्कॉलरशिप क्या है? संपूर्ण पुरुषार्थ। संपूर्ण पुरुषार्थ का मतलब संपूर्ण पुरुष के अर्थ में टिक जाना, यानी संपूर्ण आत्मा के अर्थ में टिक जाना, ये है स्कॉलरशिप लेना। तो फिर हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हम संपूर्ण आत्मा के भान में टिक पाए, हमारे अंदर इतनी लगन होनी चाहिए। वह है विजय माला में पिरोया जाना। जो अपने को संपूर्ण आत्मा की स्थिति में टिका लेता है वो ही विजय माला का, यानी 108 जो एक यादगार के रूप में माला दिखाते हैं, जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं अपनी संपूर्णता को जीने में, ये उन विजय माला की निशानी है, उन लोगों की, उन मन की, उस कैरेक्टर की निशानी है जो वास्तव में अपनी संपूर्णता तक पहुंच जाते हैं। बाकी कोई है जो दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। कोई यहाँ पर कितने लोग हैं? ढेरों लोग हैं बाबा के घर में जो दो लड्डू लेकर बैठे हैं कि मैं तो फला सेवा में बहुत खुश हूँ, मैं तो फला इंचार्ज बनने में बहुत खुश हूँ, मैं तो फला नाम देखो मेरा न्यूज़पेपर में आ जाता है, मैं तो फला फला जगह पे अथॉरिटी हूँ, मैं तो ये हेड हूँ, मैं तो फला ठिकाना हूँ। बहुत सारे लोग तो बस इतना इतना ही लड्डू लेकर खुश होकर बैठे हुए हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। तो चाहे हम बीके फैमिली में देखें, बीके परिवार में समर्पित में देखें, चाहे हम नॉन समर्पित में देखें, मतलब फिजिकली नॉन समर्पित, बाकी तो समर्पित ऐसा कोई फिजिकल समर्पण की बात ही नहीं है, समर्पण बुद्धि से हुआ जाता है, उसमें कोई ड्रेस पहनना या कोई फिजिकली टैग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप समर्पण हो या नहीं हो, ये तो नॉन बीके भी समर्पण होते हैं ना। भक्ति भाव में भी कईयों के अंदर ये भाव होता है कि जो कुछ है सब भगवान तेरा है, तू ही जान, तू ही रख, तू ही चला। तो वो भी, वो उन कई बीके से भी अच्छे हैं जो वास्तव में भगवान पर इतना निश्चय करके चलते हैं कि वो अपने आप के अंदर कभी ईगो नहीं आने देते, अपने कर्मों के, अपने सक्सेस का, अपना जो भी उनका पार्ट है, कैरेक्टर है उसका, है ना। तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते तो है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और लेकिन यहाँ पर खुश किसमें हो गए हैं? दो लड्डू लेकर, कि हद में भी मुझे यहाँ पे नाम मान शान या सेवा का कोई आधार या कोई ना कोई खुशी का कारण मिल जाए, फिजिकली, चाहे धन, चाहे संपदा, चाहे रिश्ते नाते। और फिर जब बाबा ने तो कह ही दिया है कि बीके ही सतयुग में आएंगे, बीके ही देवता बनेंगे, तो वो तो फिर वैकुंठ में मुझे जाना ही जाना है, वो तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पहले मैं सब ले लूं, यहाँ भी भोग लूं ये सारे सुख साध चीजें, और फिर वहां तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो दोनों हाथों में लड्डू लेकर ही संतुष्ट है। तो ऐसे विचारमान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थ ही कहेंगे। आप ये चीज ध्यान रखना, एक शब्द यहाँ पर आया है, वो है विचारवान। इस ज्ञान के मार्ग में जो बुद्धि चलाते हैं, जो बहुत दिमाग चलाते हैं, जो बीके बनने के बाद बहुत चालाकी करते हैं, जो बहुत होशियार बनते हैं, जिनको एक शब्द बोला है मातेश्वरी जी ने, विचारवान, अपने आप को बहुत समझदार समझने वाले, होशियार समझने वाले, बुद्धिमान समझने वाले, ऐसे विचारवान कौन से पुरुषार्थी कहे जाते हैं? मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी। वो कभी हाईएस्ट संपूर्ण आत्मा तक पहुंचने वाले पुरुषार्थी होंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर है कि मुझे यहाँ के प्रजा बन जाए,
यहाँ पे मेरे दास दासी बन जाए, यहाँ पर तो मैं ले लूं ये सारा सुख ले लूं, यहाँ पे जो नाम मिल रहा है, जो चीजें मिल रही है उन सब चीजों का, और फिर तो सतयुग में तो जाना ही है। मतलब हाँ, लौकिक परिवार में भी सबका सब कुछ ठीक हो, लौकिक परिवार वालों का भी सुख मिल जाए, लौकिक परिवार के भी साधनों का ठीक सुख मिल जाए, जिनके अंदर ये है, और अलौकिक फैमिली में भी है, दोनों में ही है ना। तो ये जो विचारवान, जो होशियार समझने वाले पुरुषार्थी है अपने को, वो मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता, माना उसकी नॉलेज कभी ऐसे नहीं होती कि ये नॉलेज केवल इतने ही लोग सुनेंगे और कोई नहीं सुन सकता। बाबा की नॉलेज वर्ल्ड वाइड, वाइड ऑल ओवर द, जो भी जितने भी मनुष्य लोग हैं, या जानवर भी पढ़ लेते तो उनके लिए भी, सबके लिए अवेलेबल है। बाबा ने अपनी नॉलेज को बांधा नहीं है कोई किसी पर्टिकुलर कॉपीराइट में। तो जब बाबा देने में आनाकानी नहीं करता, तो लेने वाले क्यों करते हैं? लेने वाले मतलब जिन्हें नॉलेज पूरी लेनी चाहिए, वो मिडिल नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज लेकर, दोनों हाथों में लड्डू लेकर अपने को होशियार और बुद्धिमान समझकर अपने ज्ञान को वहीं तक रखते हैं और आगे ज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं करते। सोचते हैं कि हम जिस पद पर है, हम जितने पुराने हो गए हैं, हम इतने दूसरों को ज्ञान सुनाने वाले हैं, हमें कौन सुनाएगा, हम किससे सुने, हम क्यों सुने, हम किसी नए से क्यों सुने, हम किसी ऐसे ही से क्यों सुने जो जिसको बैच भी नहीं मिला है ना। तो वो सब अधूरे मन, मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान से मतलब ही नहीं है, जिनको बस ये है कि मुझे फिजिकली जो चाहिए था वो मिल गया, बहुतों से बहुत अच्छा मिल गया, तो उसी में खुश है। तो तभी तो गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। आत्माओं को मतलब ये जो माइंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनमें अभी इतना भी लगन नहीं है, देहभान इतना है, ईगो इतना है, कि वास्तव में भगवान जो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने समझा कि, उन लोगों ने समझा कि ज्ञान तो मुझे पूरा है, चाहे हर एक क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है फिजिकल रूप में। वास्तव में ये बात सत्य है कि बहुतों के पास जो कि सेवा के निमित्त बने हैं, उनके पास फिजिकल रूप में ज्ञान के सारे आंसर्स हैं, लेकिन फिजिकल रूप में ये ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। ये ज्ञान है सूक्ष्म तक ले जाने का, ये ज्ञान है सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचाने का, और उसके लिए ये ज्ञान जब तक सूक्ष्म में नहीं लिया है, सूक्ष्म में नहीं समझा है, तब तक आप कंप्लीट ज्ञानी और कंप्लीट आत्मा के अनुभवी हो ही नहीं सकते। आप कहते रहोगे मैं आत्मा, लेकिन बने रहोगे कैरेक्टर। तो इसलिए गुरु नानक ने तो कहा कि परमात्मा तो सबको देता है, लेकिन आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि ईगो बहुत है। कहावत है, देंदा दे, लेंदा थक पावे। यानी देने वाला तो देता है, लेकिन लेने वाला थक जाता है। आखिर इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या पढ़ना है? हो तो गई सारी पढ़ाई, वही वही मुरली चल रही है, 5 साल में रिपीट होती है। हम कम से कम 5-6 बार तो रिपीट कर ही चुके हैं, अब क्या नया निकलेगा? ज्ञान मुरली तो वही है, नया क्या निकल सकता है? ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ज्ञान में नया क्या निकलेगा। उन्हीं शब्दों में, उन्हीं लाइनों में क्या नया निकल सकता है? नया जो निकल रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ नया सूक्ष्म निकलेगा उसमें। तो आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए? परंतु देखो, बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। माया मतलब आपके अंदर का देहभान, आपके अंदर के कैरेक्टर के संकल्प। तो क्यों डालती है? क्योंकि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उस सार निकाल दिया मतलब उसकी मीनिंग ही निकाल दी। अब आप जैसे कोई पिक्चर नई नई देखने जाओ, तो जब तक आपको उस पिक्चर की स्टोरी नहीं पता है, तब तक तो आपको पिक्चर में इंटरेस्ट आएगा, आप उसकी टिकट भी खरीद लोगे। लेकिन मान लो कि आप टैक्सी में बैठकर जब जा रहे हो और आपके साथी ने पूरी स्टोरी सुना दी, आपको पूरी कहानी पिक्चर की सुना दी, तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि सारा तो तुमने पूरी कहानी का क्लाइमेक्स पूरा तो राज खोल के रख दिया, सारा सार निकाल दिया, अब क्या फायदा? अब मैं उसमें क्या क्यों देखने जाऊं? तो ऐसे ही जब बाबा आता है, तो बाबा हमें पूरी सार सुना देता है कहानी का, पूरी
कहानी की एक एक चीज बता देता है कि ये ड्रामा बना बनाया नाटक है, ये नूंद है, ये फिक्स्ड है, ये रिपीट होता है, सब कुछ तो कर देता है। अब इस कैरेक्टर को जीने में क्या मजा? क्योंकि अब तो हम पहले सोचते थे कि हम करता है, हम बोलता है, हमें करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो हम कर्तापन के ईगो से जिए चले जा रहे थे। अब जब कर्तापन का सारा रस ही निकल गया, अब सोचतापन का भी रस निकल गया, तो अब हमारा पार्ट में रहा ही क्या? सारा सार निकल गया, रस निकल गया, है ना? तो उसमें सब रस समाया हुआ है। तो अब कहानी में कोई रस नहीं है, आपके कैरेक्टर में अब कोई रस नहीं है, अब जीने में, फिजिकली अपने को ये शरीर और मन समझने में कोई रस नहीं है। लेकिन अब सारा रस किसमें है? अपने को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाली बाप समान आत्मा समझने में। अब सारा ध्यान, सारी इंटरेस्ट, सारी इंजॉयमेंट, सब कुछ आत्मा के अनुभव में ही है। कहानी तो अपने आप चल रही है, पता चल गया, बनी बनाई है। तो उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है, यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाबा से हमें अपने सारे संबंध, मतलब जो फिजिकली हम संबंध मानते थे, अब हमें फिजिकली आप किसी से संबंध क्यों जोड़ते थे? क्योंकि आपको लगता था मामा का काम ये है, चाचा का काम ये है ना? हम लोग आप देखो लौकिक परिवार में, तो मामा की ट्रेड्स सभी के घर में एक जैसी होती है। मामा मतलब मम्मी का भाई, तो मामा मतलब आपके साथ उसका बड़ा फ्रेंडली और हक का रिलेशन। चाचा का भी कुछ ऐसे ही, पापा का भाई, फिर आपकी बुआ, फिर आपकी मौसी, फिर आपके फलाना और ये और वो, दादी, फिर बाबा, फिर नानी और नाना। आप देखेंगे इतने सारे रिश्तों में पर्टिकुलरली कोई ना कोई रिश्तों के पर्टिकुलर व्यवहार के तरीके की सिमिलैरिटी होती है। तो हम उस व्यवहार में सुख पाते थे। नानी नाना से अलग सुख मिलता था, दादी दादा से अलग सुख मिलता था, मौसी से अलग सुख मिलता था, मामा से अलग सुख, चाचा से अलग सुख, बुआ से अलग सुख। तो ये सारे सुख जो हम पहले फिजिकल रिलेशंस में लेते थे, अब वो फिजिकल नहीं, लेकिन अब मेरे मुझे अपने को आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के अनुभव में रखने में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहने में वो सुख मिलने लगा है। तभी कहा गया है त्वमेव मातस्थ पिता त्वमेव। यदि वो आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है जो एक संबंध हुआ है। तो जैसे मम्मा ने ऊपर कहा ना कि अब हमारा कोई और नहीं है, बस इतनी फैमिली है कि ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु और शंकर, ताये ताया, और वो माता पिता, और शिव बाबा पोत्रे हैं उनके। बस इतना ही परिवार है। अब चाचा, मामा, काका, मौसी, दादा और किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वास्तव में जब सूक्ष्म में आपके अंदर ये वाली पुरुषार्थ की स्टेज आ जाती है, जब आपके संकल्पों में भी कोई नहीं बचता, बस इतना ही संसार रह जाता है। या तो आप अपने संकल्पों में न्यू वर्ल्ड की क्रिएशन के बारे में सोचते रहोगे, सत्य का याद करते रहोगे, सतयुग सोचते रहोगे, आत्मा का संपूर्णता सोचते रहोगे, या आप अपने अंदर के पुराने संकल्पों का, पुरानी कहानी का, पुराने कैरेक्टर और संस्कारों की मर्जिंग के बारे में अटेंशन रखते रहोगे, या आप शिव बाबा की याद में रहोगे। इतनी ही दुनिया रह गई है जिसकी अंदर से उनके लिए वास्तव में बाहर भी कैरेक्टर में ऐसे होने लगता है कि उनको जो संबंधियों से ज्यादा बाहरी रूप में लगा था, चाचा, मामा, काका वगैरह वगैरह, वो बाहरी रूप से वो भी डिटैच होने लगते हैं। और फिर डिटैच होने के बाद जब आपके अंदर अपनी संपूर्णता की स्मृति जाग जाती है, आपके अंदर दातापन की, माँ होने की, जगदम्बा होने की स्मृति, एक सेवा की स्मृति जाग जाती है सूक्ष्म रूप में अपनी संपूर्णता में, तब बाकी के जो कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो आपको उनमें चाचा, मामा, काका, बुआ, बहन जी नहीं दिखते। उनमें आपको सब केवल और केवल आत्मा ही दिखती है। तो तब वो बाहर से भी प्योर हो जाते हैं। पहले आपके अंदर प्योर होंगे, फिर बाहर प्योर होंगे, है ना? तो बलिहारी इस समय की है जो हमें भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ने को मिला। तो परमात्मा के साथ इस संपूर्ण संबंध जोड़ना है, इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। फाइनली आपका पूरी तरह आत्म अभिमानी स्टेज बने, आप अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप आत्मा के स्वरूप में पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ में टिको। उसकी सफलता यह है कि अब आपके आगे 21 जन्म माना 21 कैरेक्टर तक आपको
हद में और लौकिक के कोई संबंधियों के साथ कोई बंधन नहीं होगा, मानसिक, शारीरिक या कहानी का या इमोशनल का या फीलिंग्स का कोई बंधन नहीं होगा। हर चीज में आपको सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि आप अपने को संपूर्ण आत्मा के स्वरूप में रखोगे। स्मृति नहीं रहेगी कि मैं आत्मा हूं तो मेरे अंदर ये गुण है, ऐसा कुछ ज्ञान याद नहीं आएगा। लेकिन आप नेचुरली उसके स्वरूप बन के रहोगे। नेचुरली आपके अंदर से प्रेम, पवित्रता, ज्ञान सब कुछ बिना अटैच हुए एक दूसरे के साथ, बिना एक्सपेक्टेशन, कोई इच्छा और कामना के, आपके स्वरूप में, आपके एक्शंस में, आपके नेचुरल नेचर में रहेगी। परंतु 21 जन्म का नाम सुनकर ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें और फिर भी 21 जन्मों के बाद तो गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई, तो सफलता क्या मिली, इतनी मेहनत करी और फिर 21 जन्म तक ही चलेगा बस, तो फिर क्या फायदा। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। अभी तक हम फिजिकली अपने को ये शरीर समझते थे, शरीर का माइंड समझते थे, और मोस्टली आज भी बीकेस और नॉन बीकेस तो समझते ही हैं कि हम ये शरीर है, लेकिन हम कहते आत्मा है ना। तो उनको क्या लगता है कि हम इतना जो त्याग कर रहे हैं, इतनी नियम धारणाएं, इतना जो सब कुछ छोड़ रहे हैं इस संसार को, संसार के सुखों को और उससे केवल 21 जन्म तक हमको ये सुख मिलेगा, उसके बाद तो फिर गिरना ही है, फिर वैसे ही आ जाना है, तो फायदा क्या। तो वास्तव में उनको ये अभी समझ नहीं आई है बात कि हम जो कुछ भी कैरेक्टर में करते हैं, उस कैरेक्टर से डिटैच होकर जो वास्तव में आत्मा की अपनी सबसे हाईएस्ट स्थिति है, आत्मा होने का जो अनुभव है, वो एक बहुत ऊंची सिद्धि है, वो इस संसार की सबसे ऊंची सिद्धि है। और वो सिद्धि जो कि अगर आपसे कोई अभी कहे एक दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अगले दिन आपको गिरा देंगे प्राइम मिनिस्टर की सीट से। या आपसे कहे एक दिन के लिए आपका पूरा रूप रंग चेंज करके आपको अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय या शाहरुख खान बना दें, अगले दिन आपको वापस यही नॉर्मल यही बना देंगे, तो कितने लोग रेडी होंगे? ऑलमोस्ट सब रेडी हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक दिन ही क्या, अरे मुझे तो 1 घंटे को भी बनने को मिले, 1 घंटे भी मुझे उनकी लाइफ को अनुभव करने को मिले, मुझे उनके जैसा अपने आप को देखने को मिले, तो क्यों नहीं, 1 घंटा भी सही चलेगा चलेगा। आप देखो कि 99% लोग तैयार हो जाएंगे। तो जब हम अपने इस लौकिक दुनिया में जो ऊंचे जाने जाने वाले लोग हैं, हम उनके कैरेक्टर में ढलने के लिए 1 घंटे के लिए भी, 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए भी रेडी हो जाते हैं कि हमें उसमें देखना है कि शाहरुख की मर्सिडीज में बैठकर कैसा लगता है और अमिताभ बच्चन के लैंड रोवर में बैठकर कैसा लगता है, प्राइम मिनिस्टर के जैसे वो मंच में खड़े होकर भाषण करने में कैसा लगता है, वाहवाही पाने में कैसा लगता है, ये मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। जब उसके लिए आप 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटे के लिए भी तैयार हो, तो ये तो फिर आपकी मूल आत्मा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो कि एकदम बाप यानी भगवान के समान है, जो इतनी ऊंची है, जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख सब झुकते हैं, सब उनके नीचे अपने को छोटा समझते हैं। वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस भगवान के जैसा समझने वाली स्थिति आपको 21 जन्मों के लिए मिलेगी। आप सोचो, तो फिर वो 21 जन्म तक आपको वो बनने का लालच क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं मन करेगा? कोई 1 मिनट, 1 घंटे के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए ना। तो ड्रामा के अंदर जो हर एक आत्मा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो आपकी 21 जन्म चलेगी। तो फिर क्यों नहीं आप इसमें 21 जन्मों के लिए तैयार होते हैं? तो बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है। हम सबकी जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वहां वहां तक बाबा इस ज्ञान के द्वारा हमको कैरेक्टर से डिटैच करके वहां पे पहुंचा देता है। सबका नंबर वार है संपूर्ण स्टेज, क्योंकि हर एक कैरेक्टर मुझ आत्मा के थॉट की ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल शरीर है। तो वो फिजिकल शरीर नंबरवार तो होंगे ही ना, क्योंकि मैं आत्मा हाईएस्ट हूँ, और मुझ आत्मा के संकल्प तो उससे छोटे ही होंगे, क्योंकि संकल्प आर ऑलवेज लेस देन द साइलेंट बीइंग।
तो संकल्प की भी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगी वो भी फिर नंबरवार ही होगी। तो इसलिए बाकी सब नंबरवार होंगे, सिर्फ हाईएस्ट आत्मा जो बाप समान बीज रूप आत्मा है वो सबसे ऊंची है। उसके बाद उसके हम सब संकल्प हैं, उसके हम सब नंबरवार, ब्रह्मा से लेकर आखिरी मनुष्य तक सब नंबरवार होंगे अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे। तो बाबा कहते हैं, सॉरी, मार्गतेश्वरी जी कहती है कि बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे, क्योंकि हम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। तो फिर तो कैरेक्टर में दुखी होंगे ही, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई है हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। माना हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पर कितनी बनेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सत्य की स्मृति से आने वाले कैरेक्टर और समय में अपने बाहर के ड्रामा की परिस्थितियां और व्यक्ति और साधन और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस समय हम जितनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा कर पाएंगे उसी के ऊपर 21 जन्म हमारा सतयुग त्रेता चलेगा। तो सतयुग त्रेता कोई युग और वैसे की बात नहीं, बट बात है हमारे स्टेट ऑफ माइंड की। सतयुग इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन आई एम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस, जब मेरे अंदर अपनी संपूर्णता की पूरी तरह से स्मृति के साथ, मतलब उसका स्वरूप होती हूँ मैं। त्रेता इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पर मेरी स्मृति में थोड़ी सी कमी आ जाती है संपूर्णता से। तो वो स्टेट ऑफ माइंड के साथ कैरेक्टर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मच 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 बेटर है देन टुडे, आज की स्थिति से। तो ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड में हमारा कितना कैसा पार्ट चलेगा, ये अभी के स्टेट ऑफ माइंड को हम जहां तक ले जाएंगे उस पर निर्भर करता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर, मतलब पूरी अपनी आत्मा के अनुभव जब तक पहुंच नहीं जाते संपूर्णता तक, मैं हूं ही आत्मा संपूर्ण, इस निश्चय के साथ कैरेक्टर के असंपूर्णता को न्यारे होकर देखकर अपने पुरुषार्थ और ज्ञान को पूरा वर्षा लेकर अपनी संपूर्ण स्थिति को बनाना अपना सर्वोत्तम पाठ क्यों ना बजाएं। तो क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। आप फिजिकली रूप में भी देखो, जो लोग फैक्ट्री खोलते हैं, काम धंधा करते हैं, घर के काम धंधे करते हैं, किस लिए करते हैं? कि मुझे इस काम को करके सुख मिलेगा, खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, पेट भरेगा तो सुख मिलेगा। मैं ऑफिस जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घर लाऊंगा तो बच्चे उससे पढ़ेंगे, बीवी खुश होगी, घर का सबका कामकाज चलेगा तो सबको सुख मिलेगा। तो ईच एंड एवरी एक्शन इज ड्यू टू द हैप्पीनेस, कि हमें खुशी मिलेगी। तो हर काम मनुष्य जब सुख के लिए करता है तो सुख दुख से न्यारे होने के लिए यहाँ पर कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वास्तव में सन्यासी किसके लिए जाते हैं? ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, दोनों से न्यारे में आत्मा। इसका पुरुषार्थ तो कोई फिजिकली करता ही नहीं है कि मैं दोनों से न्यारी। हम अभी बीके भी सुख दुख से न्यारे होने का पुरुषार्थ थोड़ी कर रहे थे। हम तो कहते थे कि हमको बस दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम यहाँ पर आत्मा की स्मृति में सुख और दुख दोनों से न्यारे हैं, इसके अर्थ में टिकने वाले बहुत थोड़े से पुरुषार्थी हैं। तो वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे। जो लोग पढ़कर अपनी जानबूझकर अपने पुरुषार्थ से सुख दुख से न्यारी आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वो फिर सफरिंग से कर रहे हैं ना। जैसे कल किसी ने मैसेज किया था, उनकी स्टोरी में उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड से बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ड्रिंक करते थे, अब वही चीज उनके बेटे में भी है। हस्बैंड गुजर चुके हैं, बेटा भी अब पीने लगा है। अपने को आत्मा कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा ऐसा पीता है, अब आत्मा पीता है। सोचो, आत्मा पीती है क्या? आत्मा मरती है क्या? आत्मा मर गई, मेरे हस्बैंड आत्मा मर गई। ये कितना उल्टा सीधा ज्ञान हमने अपने अंदर भर रखा है ना। तो वास्तव में आप बने बनाए एक पूरी तरह से ड्रामा के कैरेक्टर अपने को आत्मा कह रहे हो, तो एक ही यही धोखा है अपने आप को देना। बाबा तो हमको वो जो सफरिंग, जो मर रहा है, जो पी रहा है, जो पीने वाले को रोक रहा है, उन सारे रोल से, कैरेक्टर से न्यारे करने आया है। और आप हो कि ज्ञान को लेकर रोल से न्यारे नहीं हो रहे हो, आप बने बनाए वही कैरेक्टर में डूबे हुए हो। तो खाओ सजा, पियो और पीने वाले को रोको, और पीने वाले को रोकते रोकते सजा अंदर दुखी होते रहो।
कि क्यों नहीं हम रोक पा रहे हैं, क्यों नहीं हम उसको सही कर पा रहे हैं, क्यों हमें इतना दुख मिल रहा है। तो फिर आप अपने आप को ये सजा ही दे रहे हो, क्योंकि आप अपने को कैरेक्टर समझ रहे हो, भले ही आत्मा आत्मा कहते रहो। तो पवित्र बनाए बाबा पाठ से मुक्त तो कर ही देंगे, चाहे सजा खाकर, चाहे ज्ञान से, चाहे अपनी स्मृति से। तो वास्तव में जो लोग सफरिंग कर रहे हैं, और बीके फैमिली में, मैं अज्ञानियों की तो बात ही नहीं करूंगी, जो ज्ञानी बनने के बाद भी सफरिंग कर रहे हैं और अपने को कैरेक्टर समझकर आत्मा कहते हैं, उनका मूल सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर की देहभान और भक्ति के संस्कार। वो आज भी ज्ञान को पहचान नहीं पाते। जैसे कल उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इसका आंसर दीदी समझाइएगा। मैंने उन्हें कहा कि आप कल की मुरली में आना, मैं उसमें आपको समझाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे मुरली कल नहीं सुन पाऊंगी, मैं सेंटर जा रही हूँ, वहां पर मैं परसों समझाना। मैंने कहा क्यों परसों समझाना? आपको ज्ञान की इतनी परख नहीं है कि जहां पर आपको आपकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग सफरिंग की समझ मिल रही है, आपको उसके लिए बाबा अपने मूल स्थिति में रहकर किसी निमित्त को समझाने के लिए आपके पास भेज रहा है। आप तब भी उसको ना समझकर आप अपने संस्कार वश, भक्ति के संस्कार वश, और आपके जो पुरानी स्वार्थ वाली भावना है कि हमको, आप वो उसी में जाना चाहते हो, तो फिर क्यों आपकी मदद की जाएगी? आपको ज्ञान की परख नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग वाकई में सतयुग अपने अंदर देख पा रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान की परख है कि वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या होता है, वास्तव में आत्मा की अनुभूति, आत्मा का अनुभव क्या होता है। वो फिर किसी फिजिकल कैरेक्टर के पीछे नहीं भागेंगे, ना फिजिकल किसी आदत के पीछे भागेंगे कि मुझे तो वहां जा, तो फिर उनको यही बोला गया कि आप वहां की फिर दीदी से ही पूछना। आपको जिस पर भरोसा है, आपको जिस पर विश्वास है, आप उनसे ही फिर अपनी पालना लो। क्योंकि वास्तव में बाबा का ज्ञान जो बाबा बताता है, उस ज्ञान के शब्दों में आपका अगर खुद का निश्चय नहीं है, तो आप कहोगे फलाना दीदी बता रही है, फलाना भाई बता रहा है। तो दीदी और भाई देखा आपने, तो आप कभी भी अपने खुद के कैरेक्टर से मुक्त हो ही नहीं सकते। वास्तव में जिसको ये शब्द, ये आवाज, ये एक एक ज्ञान के पॉइंट ये फील होते हैं कि बाबा से आ रहे हैं, वही जीवन मुक्ति को पा सकता है, वही बाबा के साथ कंबाइंड हो सकता है, क्योंकि उसको हर एक के कैरेक्टर के पीछे बाबा दिखता है। यहाँ तक कि जो निमित्त बन के सुना रहा है, उसके पीछे भी उसको बाबा दिख रहा है, इसलिए उसको बाप समान स्थिति बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, पुरुषार्थ बहुत मेहनत का नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने को इतना बंधनों में, भक्ति की मार की तरह मंदिर तो जाना ही है, चाहे भगवान खुद तुम्हारे यहाँ घर में दर्शन करने आ जाए, लेकिन तुमको मंदिर तो जाना ही है। तो जाओ भाई, तुम मंदिर में ही जाओ ना। वास्तव में आपको अपने कैरेक्टर की प्रॉब्लम से निकलना चाहते नहीं हो, और निकलना चाहते भी हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि आप अपने कैरेक्टर की मोह में इतना फंसे हो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको बाबा को फील करने की कोई पड़ी नहीं है। आपको आत्मा होने में, आपको आत्मा होने की शक्ति में, अनुभव में टिकने की कोई पड़ी नहीं है। आपको तो यही है कि बस मेरा ये कैरेक्टर का सब दुख खत्म हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, और वास्तव में अपने सत्य तक कभी नहीं पहुंचूंगा। तो परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। अंत में तो बाबा ये ज्ञान देकर कर रहा है। आप ज्ञान से नहीं होगे तो फिर खाना सजा, खा ही रहे हैं सब सजा फिर, कि आप कैरेक्टर में, सफरिंग में इतने अपने को आइडेंटिफाइड कर चुके हो कि आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो यह तो परमात्मा का कार्य है, जो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है, तो सर्वोत्तम पाठ बजाए का मतलब यही नहीं है कि हम महाराजा बने, हम लक्ष्मी नारायण के फिजिकल स्वरूप में आ जाएं। सर्वोत्तम पाठ बजाने का मतलब ये है कि हम कोई भी पाठ बजा रहे हैं, लेकिन उस पाठ के पीछे मैं आत्मा हूं, उसकी स्मृति मेरे अंदर डिटैच ऑब्जर्वर की तरह रहे। फिजिकल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाईएस्ट पार्ट बजा रहे हो कि आप लोअर पार्ट बजा रहे हो। जैसे क्या अमिताभ बच्चन हमेशा एक करोड़पति का ही रोल लेता है? क्या शाहरुख खान हमेशा सबसे ऊंचे अरबपति का या बहुत बड़े उसका ही रोल लेता है? क्या वो कभी गरीब नहीं बनते कैरेक्टर में? क्या वो कभी नीचे वाले
कोई मजदूर या कूली या ऐसे छोटे मोटे रोल नहीं वो बजाते बजाते हैं तभी, लेकिन उसके बाद भी वो हीरो रहते हैं। उन छोटे मोटे, कोई डॉन का, कोई गुंडे का, कोई कूली का, कोई लेबर का पार्ट भी बजा रहा है, लेकिन तब भी वो हीरो है। वो उस पूरी मूवी में इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े अमीर आदमियों से भी ज्यादा फेमस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से अपने सत्य को जानता है। ऐसे यहाँ पर जो अपने सत्य को जानेगा वो है सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला। तो फिर हम क्यों ना अपने सत्य को जानकर उससे ही उस तरह से इस मूवी में एक्टिंग में आए, है ना। आप देखते हो कि हम किसी किसी की जब मूवी देखते हैं तो किसी किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं लगती, इससे भी अच्छी कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं करी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम अपनी एक्टिंग अच्छे से क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक्टिंग के कैरेक्टर में जो हो रहा है उससे प्रभावित हो जाते हैं, और फिर हम दूसरों को अपनी उस दृष्टि से देखते हैं, कैरेक्टर की दृष्टि से देखते हैं, तो हम भी प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर अपनी एक्टिंग और उसकी एक्टिंग दोनों में कमियां आ जाती हैं। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। ये लाइन बहुत बड़ी और गहरी बात बताती है कि जब तक आत्माएं स्वच्छ, मतलब आपका माइंड स्वच्छ नहीं बना है। आत्मा तो ऑलरेडी पूरी संपूर्ण पवित्र है, उसको कोई स्वच्छ और अस्वच्छ बनने की बात ही नहीं है, बात है माइंड की। जब तक मेरा, दूसरों का नहीं, जब तक मेरा माइंड, जो हम एक एक अपने को कहते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर से, जब तक उसका माइंड खुद में स्वच्छ, का मतलब कैरेक्टर की कमजोरियों से, रावण की विकारों से, विकर्मों से, एक्शन बोल सबसे न्यारा नहीं बना है, डिटैच नहीं बना है, जब तक सतयुग का, सतो प्रधान का उसमें स्मृति नहीं आई है, तब तक आपके बाहर के संसार में, आपके बाहर की कहानी में भी सुख नहीं आ सकता। क्योंकि ये बाहर संसार आपके माइंड की ही क्रिएशन है। तो जब माइंड गंदा है तो संसार भी गंदा दिखेगा, जब माइंड साफ है तो संसार साफ दिखेगा। इसीलिए बाबा आकर पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं, माना माइंड को स्वच्छ बनाते हैं। नॉलेज किसको देते हैं? माइंड को देते हैं, वो स्वच्छ बनती है। तो अभी आत्मा को इम्प्योरिटी यानी अस्वच्छता लगी है। अभी तक माइंड को यही देह भान में मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये आपस में एक दूसरे के प्रति जिस तरह का स्वभाव संस्कार, वही अच्छा लगता था, है ना। उस इम्प्योरिटी से अभी पहले बाबा को हमें निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से, याद अंडरलाइन करते जाना, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। जब मुझ आत्मा के माइंड में, जो कैरेक्टर में ये पुरुषार्थ कर रहा है, उसको ये सत्य का ज्ञान मिलता है, और जब वो अटेंशन रखता है कि उसके कैरेक्टर में जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो तमो हो रहा है, वो रजो हो रहा है, या वो सतो हो रहा है। अगर वो तमो और रजो हो रहा है तो तमो और रजो को चेक एंड चेंज करके अपने सतो से जब वो चेंज करते चले जाते हैं हम, तो हमारे लिए बाहर के संसार, यानी जो बाहर हमें दिखने वाले पति, बच्चे, दूसरे दूसरे जो लोग हैं, वो सब हमें गोल्डन एजेड में आने वाले लगने लगते हैं। माना उनके अंदर भी, उनके संस्कार भी प्योर, पवित्र, लवफुल, बहुत ऊंची वाइब्रेशंस के होने लगते हैं। मैं इस चीज की आपको जीती जागती अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। मैंने खुद देखा है अपने अंदर के इस पुरुषार्थ से कि कहाँ कलयुगी और इतनी हिसाब किताब और इतनी तमो प्रधानता से चारों तरफ से घिरी हुई हर बात थी, और कहाँ अपने अंदर की चेकिंग करने से, अपने सत्य को हमेशा याद रखने से, जो कैरेक्टर की तमो प्रधानता है उसको चेक एंड चेंज करके सतो प्रधानता के थॉट में चेंज करने से आज बाहर का वर्ल्ड, आज बाहर के लोग, आज वही लोग, सबकी बुद्धि, सबका कैरेक्टर धीरे धीरे करके चेंज होकर प्योर होता जा रहा है। रिश्ते अब प्योरिटी के बेस पर हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम कोई ब्लड रिलेशन है या हम कोई समाज के बनाए हुए रिलेशन है, इसलिए। तो वास्तव में
जब आपके अंदर ये होने लगता है तो बाहर की संसार भी बदलने लगता है। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं। आपकी फिजिकली, हमने कुछ दिन पहले आपसे शेयर भी किया था कि बहुत गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तमो संकल्प था कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। उसको चेंज किया कि नहीं, सदाबहार मौसम है। और तब से अभी तक एक्चुअली बारिश और एक्चुअली मौसम में बहुत चेंज आ चुका है। तो चला और लगातार चले जा रहे हैं, क्योंकि वो थॉट को अपने अंदर स्वीकार ही नहीं किया। चेक एंड चेंज, उसको सतो थॉट से चेंज किया। तो मौसम में भी परिवर्तन, बाहर भी परिवर्तन, समाज जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उसमें भी और प्रकृति में भी परिवर्तन। तो आप जितना अंदर से अपने सत्य में जीते हो, बाहर की संसार, बाहर की स्टेज बदलनी शुरू हो जाती है। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। पहले आपकी कॉन्शियसनेस बदलेगी। पहले आपके माइंड में कैरेक्टर कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस जब 50% से ज्यादा हो जाएगा, तब बाहर परिवर्तन दिखेगा। अभी आप कैरेक्टर की तरफ ज्यादा झुके हो, आपका माइंड कैरेक्टर की तरफ ज्यादा झुका है, इसलिए बाहर कुछ बदलता हुआ दिख नहीं रहा। जब आपका 50% क्रॉस कर जाएगा, कभी कभी कैरेक्टर में जाओगे, ज्यादातर आत्मा में रहोगे, तो बाहर भी बदल जाएगा। तो कोई ना पीने वाला बचेगा, ना कोई मरने वाला बचेगा, ना कोई दुख देने वाला बचेगा। सब एकदम राजकुमार कृष्ण की तरह, सब एकदम प्यारे न्यारे पवित्र, और सब आपके सहयोगी बनते चले जाएंगे। तो आत्माओं का बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्योरिफाइड बनाने वाला, आत्मा मतलब माइंड को प्योरिफाइड बनाने वाला, फिर अथॉरिटी वो हो गया, यानी बाबा हो गया। बाबा मतलब बाबा की हाईएस्ट नॉलेज, बाबा का ज्ञान। ये बाबा का ज्ञान ही तो है जो हमको यूज करके हम इसको कैरेक्टर में देख पा रहे हैं और डिटैच हो पा रहे हैं। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। तो अपने को बदलने का स्लोगन तो हमने बहुत किया, हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। और हम दूसरों को जा जाकर खूब सुनाते रहे, खूब सेवा करी हमने भाषणों की, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और वास्तव में हम खुद ही नहीं बदले, हम सिर्फ दूसरों को बदलाने में लगे हुए हैं। बदलने का मतलब क्या होता है? ऊपर से हम सच बोले, ऊपर से हम प्यारा बोले, ऊपर से हम अच्छा दिखे, और हम बाहर अंदर से वैसे ही बने रहे, ऐसा? हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं। बीके बनने के बाद हम लोग और डुअलिटी में हैं। हम बाहर से बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, और अंदर से हम फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 कर ही लेते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मेरी टेरिटरी में कोई ना आ जाए, मेरा सेंटर कोई ना ले ले, मेरी सेवा कोई और ना ले ले, मेरे बदले कोई और ना किसी की भंडारी भर जाए। अंदर से तो ये कलयुगी से संस्कार भरे पड़े हैं, और बाहर से हम दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत देवी हैं, हम हमारी पूजा करो। ऐसे थोड़ी होता है ना। वास्तव में अंदर से बदलना है, माना अपनी स्मृति को सतयुगी रखना है। और जब आप अपनी स्मृति को सतयुगी रखोगे, तो बाहर सतयुग आ जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसीलिए अपनी जांच रोज करो। इसीलिए ज्यादातर लोगों के कैरेक्टर की दुनिया भी नहीं बदली, क्योंकि अंदर से झूठ और फरेब छुपा हुआ है। अंदर से अभी भी हम अपने असत्य कैरेक्टर को ही सच समझकर जी रहे हैं। वास्तव में उनको यही पार्ट मिला है, उसमें कोई बात नहीं है। उनका यही पार्ट है, उनका ये पार्ट है, इसीलिए तो किसी और का पार्ट अच्छा होगा, है ना? क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो दूसरे वालों को ऐसी परीक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि वो ऐसा ना करें। हमने अपने पूरे एक्सपीरियंस में यही देखा है। हमने जब भी देखा कि कोई और कुछ जो बोलता है वो नहीं कर रहा है, तो कोई और होता है तो सोचता है हम भी इन्हीं के जैसे करेंगे। लेकिन इसने हमेशा ये सोचा है कि हम इनके जैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जैसा कहते हैं और करते हैं वो बहुत अंतर है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको ये चीजें ध्यान रखनी है, जो गलत कर रहे हैं हम उसको, गलत को हमें सही करके लेना है। गलत को गलत की तरह कभी नहीं लेना है। तो जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया, तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। यानी आपने देखा कि आपका कैरेक्टर कॉन्शियसनेस जिस दिन ज्यादा चला गया, आपको उस दिन आत्मा और ड्रामा से न्यारे होने का अटेंशन नहीं रहा, तो अगले दिन फिर और ज्यादा अटेंशन रखना कि हमारा आप कैरेक्टर से डिटैचमेंट या अटैचमेंट अब दोबारा ना हो। तो इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते, हमने बताया ना 50% क्रॉस जब आप कर जाते हो, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है।
ये पुरुषार्थ। तो ये अटेंशन रखते रखते हम फायदे में, यानी अपनी उन्नति करते करते कॉन्शियसनेस की या अपने अटेंशन की, उस समय जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। हमारी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की पोजीशन है वहां तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, है ना। क्या हुआ है, हम में से जो लोग फिजिकली बीके बनने के बाद सेवाएं करने में अच्छा पार्ट हमको मिला है, ज्यादा लोगों को ज्ञान सुनाने का, भाषण करने का, ज्यादातर चारों तरफ घूमने का, उनके अंदर, सबके नहीं लेकिन उनमें मेजोरिटी में, या बीकेस में जो अच्छे ज्ञानी हैं उनमें ये एक भाव है कि हम तो देवता बनेंगे, बाकी जो लोग छोटे मोटे पुरुषार्थी है ना वो तो पीछे बनेंगे, और बाकी जिनको भक्त बना दिया है, जिनको एक एक बार ज्ञान सुना दिया है, वो तो पीछे बनेंगे। तो अभी हम जैसे हैं वैसे ठीक है। माना अभी आपको आ, अपने आप को ईगो में कि मैं सेंटर की इंचार्ज हूँ, या मैं फलाना हूँ, मैं ये अथॉरिटी हूँ, मैं फलाना टिमका हूँ, ये कहने में भी आपको अगर कंफर्ट है तो इट्स ओके, बिकॉज आई हैव नाउ मेड सो मैनी प्रजा। मैंने अभी इतने सारे लोगों को बना लिया, इतना कुछ कर लिया, तो मैं यहाँ भी पा रही हूँ और वहां भी पालूंगी। आपको इससे मतलब नहीं है कि अभी तक आपने अपनी संपूर्णता का अनुभव नहीं किया, अभी तक आपने अपने को फिजिकली कैरेक्टर से पूरा डिटैच नहीं किया। उसको आपको उसकी जरूरत भी नहीं लगती। आपको लगता है ठीक है, यहाँ इतना सुखी जीवन चल रहा है, पूरा सुख सुविधा साधन चारों तरफ, इतनी पूछ हो रही है, देवी की तरह लोग हाथ जोड़कर मेरे पैरों पे झुकते हैं, और क्या चाहिए, है ना। तो ये इसी में ही बहुत सारे लोगों का कंफर्ट हो गया है। तो मातेश्वरी जी कहती है नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। देवताई संस्कार क्या होते हैं? देवताई संस्कार डिटैच्ड ऑब्जर्वर के होते हैं, जो अपने कैरेक्टर से टोटली डिटैच होता है और अपनी संपूर्णता का हमेशा याद में रहता है। तो अभी तक जो पांच विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे अब देखो, जो लोग पुरुषार्थ करते हैं और ये चेकिंग नहीं करते, या करते भी हैं तो देखते हैं कि सेम क्रोध कोई ना कोई कारण से बदल बदल के आ जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर के जो पुरुषार्थ है, हमने जो भी तरीका अपनाया है, चाहे स्थूल तरीका चाहे सूक्ष्म तरीका, दोनों में ही चेकिंग तो हमारी इसकी होनी चाहिए कि हमारे संस्कार बदलने चाहिए। जिनको अपने स्थूल तरीके पर पूरा विश्वास है कि हम 4 बजे 2 बजे उठते हैं, हम सुबह से रात तक सारी बाबा की फिजिकल दिनचर्या को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या संस्कार बदल रहे हैं? अगर बदल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं बदल रहे हैं तो फिर चेक करो कि आखिर वो दिनचर्या काम क्यों नहीं कर रही। और जो सूक्ष्म कर रहे हैं, सूक्ष्म वालों को भी कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रहे हैं? जब वो अपने संस्कार को बदलता हुआ देखेंगे। तो आपके आंसर क्या है आपके कि आपके संस्कार बदल रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर इन द राइट वे। और सूक्ष्म में 100% गारंटी है कि संस्कार बदलते ही हैं, क्योंकि अब आप कैरेक्टर पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। आप कैरेक्टर के क्रोध को कोई तवज्जो नहीं देते, आप कैरेक्टर के लालच को, कैरेक्टर के मोह को कोई तवज्जो नहीं देते। आप लेकिन अटेंशन रखते हो। कल बाबा की मुरली में था ना, ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन रखा किस बात का, कि कैरेक्टर का क्रोध मैं नहीं हूं, मेरा सत्य है मेरी शांति। कैरेक्टर का लालच मैं नहीं हूं, मेरा सत्य है मेरी अनासक्ति। कैरेक्टर का काम विकार या वासनाएं या इच्छाएं मैं नहीं हूं, मेरा सत्य है मेरी संतुष्टता, मेरी पवित्रता। तो उनका ये अटेंशन ही उनके संस्कार को बड़े आसानी से बिना मेहनत के बदलता चला गया। और यही हम में से जो लोग सूक्ष्म कर रहे हैं उनका भी यही अनुभव है। तो वास्तव में मातेश्वरी जी ने चेकिंग करने के लिए बोला कि अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है, संस्कार बदल रहे हैं। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं, माना हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है बॉडी से सोल की तरफ। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। क्योंकि वास्तव में मोटे रूप से आप ऊपरी दिखावा तो कर दो कि हमको क्रोध नहीं आता, हमको लालच नहीं है, हमको इच्छाएं नहीं है, लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ से बता सकती हूँ कि जब हम स्थूल करते थे तो सारी इच्छाएं दबा दी थी, सारी कामनाएं दबा दी थी, सारे क्रोध को दूसरों के सामने दबा देते थे, सब कुछ दबा दिया गया था। बट जब सूक्ष्म किया तो वो सब निकलना शुरू हो गया। और निकलते हुए जब देखा तो थॉट आया
कि वास्तव में मेरे अंदर ये अभी भी भरा था। इतने साल से हमें लगा था खत्म हो गया, लेकिन वो तो भरा हुआ था। बट उसमें प्रॉब्लम नहीं है, भरा था क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं अभी तक समझना चाहा कि आप जो कैरेक्टर में हो रहा है वो आप हो ही नहीं। तो जब आपको ये अकल आई, ये समझ आई, बाबा ने समझाया कि आप वो हो ही नहीं, तो अब कैरेक्टर में इच्छा है या जो भी है, वो कैरेक्टर से कुछ भी कराता रहेगा। आप तो अपने को आत्मा में स्थित रखो, आप तो अपने को संपूर्णता में स्थित रखो और उससे अपने ध्यान हटाते रहो। तो वास्तव में वो इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध और लालच और सब कुछ अपने आप खत्म होने लगा, और अब फाइनली वाला खत्म होता है। अब ऐसा नहीं कि मर्ज किया है, दबाया है। अब तो वो वास्तव में, अब जैसे कल इच्छाएं आएगी, शॉपिंग करनी है, अब कैरेक्टर में रहकर ये इच्छा पूरी करने के लिए कैरेक्टर चल भी दिया शॉपिंग करने, लेकिन आत्मा साक्षी होकर देख रही थी कि आज बहुत शॉपिंग करने का मन कर रहा है, ये जाने दो, जा रहा है, ये सिर्फ देख रही है। और जब वहां गई तो कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं लिया, आया ही नहीं कि ले लूं, कुछ कर लूं। तो अब वास्तव में इच्छा को साक्षी होकर देख भी रहे हैं, एक्शन करते हुए भी देख रहे हैं, बट उससे प्रभावित नहीं हो रहे, अपने को कोस नहीं रहे कि अभी भी तुम्हारे अंदर लालच है, अभी भी तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं। नहीं, वो उसने करवा लिया, हो गया। अगर कोई चीज खरीदनी भी होती तो भी वो कैरेक्टर नहीं खरीदी थी। मैं तो संपूर्णता में स्थित आत्मा हूँ, जिसको कुछ पहनना नहीं है, वो थोड़ी पहनती है आत्मा, थोड़ी खाती है, थोड़ी भोगती है। तो कैरेक्टर को जो आ रहा है वो संकल्प ड्रामा दे रहा है। तो ऐसे करने से मातेश्वरी कहती है कि ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, है ना, पूरे दिन ही इच्छाएं करते रहे, अब ये खिला दो, अब वो पिला दो, अब ये पहना दो। बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है, संभलना है। ये नहीं कि पहले हमारे फिजिकल बाउंड्रीज खत्म हो जाए, हमारे बंधन टूट जाए, फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं। जो हमें मिला है, जो परिस्थितियां मिली हैं, जो सिचुएशन मिली है, चाहे शरीर की, चाहे रिश्तों की, चाहे धन की, उसी में रहते हुए हमें अपने को सोल कॉन्शियस बनाना है। हमें उससे फ्री होकर नहीं बनाना है, उसी में रहते हुए बनाना है। तो हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश होकर अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। और अगर हम उस कैरेक्टर में रहते हुए कैरेक्टर की सोच रखेंगे, कैरेक्टर में डूबे रहेंगे, तो वो खाता तो विकर्मी बनेगा ही। इसलिए अपने को संभालना है, माना अपने को डिटैच रखना है कैरेक्टर से। तो ये सारा पोता मेल रखना है, और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। माना हम ड्रामा में कैरेक्टर बनकर डूबे रहे और हमने अपने को ऑब्जर्व नहीं किया, कोई अटेंशन नहीं रखा, चेक एंड चेंज नहीं किया, या किया, जो जो नहीं किया उसको रात को चेंज करके सोना है। नहीं, कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है, कितना समय याद में, अच्छा उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो, तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, यानी अपने को आत्मा समझ, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद किया। क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान नेचुरली हो जाएंगे। फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे, फिर कर्म भी सुधर जाएंगे, और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप को प्यार और याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अभी हम लोग 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर साइलेंस में बैठेंगे और एकदम बाबा के समान स्थित अपने को अनुभव करेंगे।
आगे, संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। यहाँ पर जिनका कैरेक्टर सरस्वती माँ या मातेश्वरी या मम्मा का रहा, उनसे बाप दादा ने संदेशी के थ्रू जो बातें करी हैं, ये उसका संवाद है। लेकिन हम इसको अपने लिए समझेंगे। मैं ही सरस्वती, मेरे से बाबा क्या बात कर रहा है, अपने लिए समझे। तो बेटी श्री राधे देखो, तेरे पास कौन आए पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। अंडरलाइन। जिसने बाबा को यथार्थ जाना है वही स्वयं को यथार्थ जान सकता है। जो बाबा को यथार्थ नहीं जानता, भले ही अपने को बीके कहे, ब्राह्मण कहे, वो खुद को भी माइंड के स्वरूप में, कैरेक्टर के स्वरूप में आत्मा आत्मा कहता रहता है, लेकिन वास्तव में ना वो बाबा को जानता है ना खुद को जानता है। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। पद को कैसे जानेंगे? आपको ये पता चल जाएगा कि आप खुद कितनी उस कॉन्शियसनेस में हो जितना बाबा उस कॉन्शियसनेस में रहता है। तो जब आपको अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल, तो सभी को पता होता है ना, मुझे पता है मैं कितनी सोल कॉन्शियस हूँ, तो जितना मैं अपनी कॉन्शियसनेस में हूँ उतना मुझे पता है कि उससे कितनी पोजीशन मिलेगी। तो वास्तव में जो ये जानता है कि मैं कैरेक्टर में डूबा हुआ रहता हूँ, मैं कैरेक्टर कॉन्शियस हूँ, तो उसको ये भी पता है कि वो भी पोजीशन भी कैसा होगा, उसका पद भी कैसा होगा, उसको उसका भी आइडिया होगा। तो अपने आप ही हमें अपनी पोजीशन से, अपने खुद की पोजीशन से पद की पोजीशन भी पता चल जाती है। तो पद मतलब फिजिकली हम राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, ये इसकी बात नहीं है। एक्टिंग में तो आप मुझसे चाहे दासी की एक्टिंग करवा लो, चाहे महारानी की करवा लो, दोनों ही अच्छी कर लेंगे, है ना, क्योंकि एक्टिंग करनी है। लेकिन वास्तव में ये बात है आपके स्टेट ऑफ माइंड की, कि पोजीशनिंग की, कि आपको उसमें कितना पद मिलेगा। तो हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। बाबा ने हमसे कहा तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ। किस बात का विनाश? बाहर दुनिया का विनाश। बाहर दुनिया की विनाश में इंटरेस्ट तो उनको होता है जो अपने को शरीर समझते हैं। हम तो आत्मा की स्मृति में जो कलयुग है, आत्मा की स्मृति में जो रावणपना है, उसकी विनाश की बात बाबा से सुनेंगे। बाबा चाहे तो 1 सेकंड में हमारी पूरी स्मृति को, पुरानी स्मृति को डिलीट कर सकता है। एक डिलीट बटन दबाए और डिलीट हो जाए, परंतु करता नहीं है। क्योंकि विराट फिल्म अनुसार, क्योंकि ये जो जैसे संजय लीला भंसाली की एक विराट फिल्म होती है ना, बड़े बड़े को कास्ट, बड़ा बड़ा तो पीछे बैकग्राउंड लगता है, तो बाबा की भी ये 5,000 साल की जो विराट फिल्म है, उसमें ये ड्रामा में हम लोगों के एक्टिंग है, हम लोगों का भी पुरुषार्थ का रोल है। तो जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। तो हम में से जिस जिस की एक्टिंग जहां जहां जैसे जैसे चलनी है, रूपाली का ऐसे ऑनलाइन क्लास कराना है, किसी और का कहाँ कुछ कराना है, किसी और को कुछ कराना है, वो सब निमित्त मात्र एक्टिंग जरूर दिखेगी। इसलिए बाबा 1 सेकंड में सबकी पुरानी स्मृति को डिलीट नहीं करता, क्योंकि ये एक्टिंग को भी तो प्ले होना है ना, ये सीन भी तो घटित होने हैं। तो अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि स्टेज, खेल स्टेज पर प्ले होता है। जैसे हमने रामायण का वो वीडियो शेयर किया था, उसमें दिखाया गया कि जब श्री राम की लीला खत्म होने वाली थी रामायण में, तो उन्होंने इंद्रदेव ऊपर से आए, उनको याद दिलाया कि प्रभु अब वापस चलना है, तो आप अपनी लीला समेट लो यहाँ से। तो उन्होंने फिर उसमें दिखाया कि सीता को भी वनवास हो चुका था, लक्ष्मण को भी त्याग दिया था, और फिर सबको कह दिया था अब मैं जाऊंगा। तो उनके सारे जो स्टेज थी, बैकग्राउंड था, उनके साथ जितने भी लोग वहाँ कैरेक्टर में, प्रजा, उनके परिवार वाले सब उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए कि अब हमको चलना है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम तो आपकी लीला के लिए यहाँ पे थे। तो ऐसे ही हमारी जो लीला चल रही है कैरेक्टर में, ये कैरेक्टर में जो बच्चे, पति, परिवार, बाहर की सेवा, अंदर की सेवा, ये सब एक्चुअली सीन घटित होने ही हैं। और ये ड्रामा में नियम है कि सारा सीन चलेगा, कोई भी सीन स्किप नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, फास्ट फॉरवर्ड या रिप्ले नहीं कर सकते। तो अव्यक्त प्रभु के ये कायदे हैं कि उसमें अनादि कायदों की पहचान आकर वो देता है, उसमें भी भगवान का रोल है।
कि वो आकर हमें बताएगा, याद दिलाएगा कि हमारा अनादि यानी आत्मा में स्थित होने वाला कायदा क्या है। ये अनादि कायदा है। अभी जो हम शरीर में रहते हुए एक दूसरे को नियम कानून बताते हैं, वो आदि कायदे हैं, मतलब वो सॉरी ये फिजिकल कायदे हैं हद के। और बाबा के अनादि कायदों की पहचान वो देता है। तो ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है। कौन सी स्टेज पर? ये जो फिजिकल हमें दिख रही है शरीर की, ये धरती की, इस स्टेज पर। तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान पता चल जाता है, लेकिन अब प्रैक्टिकली मुझे एक एक बात जो बोलनी पड़ रही है उसमें कितना समय लग रहा है ना। तो अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं, माना पुरानी स्मृति डिलीट कर दूं पूरी तरह 1 सेकंड में, तो बाकी फिर खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है, माना वो जो कोड़ होना है, किसी को तकलीफ होनी है, किसी को लड़ना है, किसी की बीमारी होनी है, किसी को दुख मिलना है, ये भी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। लास्ट में एक्टिंग कलयुग की दिखानी है, तो वो सारी सहन करने की ये सारी एक्टिंग तो चलनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। तो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटिशन है जिसको हे प्यारी मम, यानी जो अपने को मम्मा के समान समझता है, उसके लिए बाबा कह रहा है, राधे तुम और मैं कितना हर्षित देख होता हूँ। मम्मा की स्मृति एकदम डिटैच्ड ऑब्जर्वर की थी। मम्मा की स्मृति बाप समान थी, इसलिए बाबा ने उनको इस अपनी जगह रख कर कहा कि हे प्यारी मम राधे, तुम और मैं कितना हर्षित होकर ये ड्रामा की सारी चीजों को देख रहा हूँ। यहाँ पर लोग सहन कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तड़प रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये भी ड्रामा में होना है। तो मम्मा अपने कैरेक्टर का भी पार्ट देख रही थी और सबके कैरेक्टर की सफरिंग को बाबा के साथ हर्षित होकर बिना प्रभावित हुए देख पा रही थी, क्योंकि मम्मा का पुरुषार्थ हाईएस्ट ऑब्जर्वर का था। तो हम में से जिसका भी ये पुरुषार्थ ऐसा है, वो सब वहीं बैठे हुए हैं। तो इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। अंडरलाइन, आपका जब ब्राह्मण पार्ट शुरू होता है या उसके पहले का भी जो पार्ट था, उसमें आपकी परीक्षाएं होती हैं कि आप अपने को आत्मा समझते रहो या शरीर समझते हो। जब शरीर समझते समझते थक जाते हो, तब आत्मा का समझ, ज्ञान, बाबा का परिचय मिलना शुरू होता है। तो इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे। हम थक गए बाबा पुराना कैरेक्टर, पुरानी सफरिंग से, बाबा चाहे तो 1 सेकंड में पुरानी स्मृति, पुरानी कहानी को वहीं पे डिलीट करके न्यू स्मृति का रोल शुरू कर दे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है, माना उसको भी डिटैच होकर सबका पार्ट देखना ही पड़ता है। तो स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जाननहार। तो साकार में जो दिखने में आ रहा है वो वास्तव में साकार है कि निराकार है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग करने वाली भूल भुलैया की बातें हैं। वो वही जान सकता है जो उसके जैसी स्थिति में है। जो खुद को साकार समझता है वो बाबा को भी साकार ही देखेगा, जो खुद को आकार देखता है वो बाबा को आकारी देखेगा, जो खुद को निराकार समझता है वो बाबा को निराकारी में देखेगा। तो बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। तो अभी चल रहा, पिछला और आने वाले समय में जिसको सिरदर्द होना है, जिसको जो बीमारी होनी है, जिसको जो सफरिंग होनी है, चाहे रिश्तों में चाहे बाहर की चीजों से, वो वाली हमको सीनरियां देखनी ही पड़ेंगी। अब उसमें हम उनकी सफरिंग को अपने अंदर दुख के रूप में भोगते हुए देखें, या हम उससे अपने को डिटैच करके देखें, ये हमारे हाथों में है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ। बाबा चाहे तो बीकेस को, ब्राह्मण्स को मुक्त कर दे पुरानी सफरिंग से, पुराने कैरेक्टर के रोल से, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। तो वास्तव में साक्षात्कार पता है क्या होता है? आप में से कई लोग पूछते हैं ना, कैसे डिटैच ऑब्जर्वर बनकर कैरेक्टर से न्यारे होकर देखा जाता है। ये है साक्षात्कार। आप जिस दिन अपने रोल को, उसके द्वारा बोले गए शब्दों को, कर्मों को, एक्शंस को अपनी पहचान बनाए बिना उससे एकदम अलग, ऐसे यहाँ आत्मा और ये कैरेक्टर रूपाली को देख पाए कि रूपाली अलग है, उसको कहते हैं साक्षात्कार। तो बाबा ये किसी को भी करा सकता है, इसकी चाबी बाबा के हाथ में है।
अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन लेकर यज्ञ में आ जाए, स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है ना। इसीलिए हमने कल समझा था पद्मा पदमपति का मतलब क्या होता है इवनिंग की क्लास में, कि जब आपके हाथों में धन नहीं होता लेकिन सारे लोग आपके लिए सेवा में तत्पर हो जाते हैं। आपको जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक से एक करोड़पति, अरबपति, लखपति या कोई भी जैसा भी जिस चीज में परिपक्व है वो आकर आपके काम करके चला जाएगा, उसको कहते हैं पद्मा पदमपति। क्योंकि अब आपका काम धन से नहीं लेकिन आपका काम आपकी अवस्था से होता है, और उसमें पूरी संसार, पूरी प्रकृति, पूरे सभी मनुष्य आपके सेवक बन जाते हैं। आपके लिए वो खुद आकर अपनी चीजों को अर्पण करते हैं और करवा के चले जाते हैं, इसलिए उसको पद्मा पदमपति कहा जाता है। तो बाबा तो, भगवान तो धनवानों का धनवान है, वो तो चाहे एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बैगर्स, प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। इसीलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही, कैरेक्टर की हर बात को सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग, यानी कैरेक्टर की सफरिंग को अपने मन में फील करने की जो ये यात्रा है, उसका मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व दैवी गुण है। अंडरलाइन, आपको अपने कैरेक्टर और माइंड की अनेक कलयुगी रावड़ी वृत्ति, जिसमें डर, इच्छाएं, कामनाएं, लालच, दर्द और भी अनेक वृत्तियां जो कुछ भी है, अगर सहन करनी पड़ रही हैं तो करनी पड़ेंगी या करनी चाहिए ही, क्योंकि वास्तव में ये एक दैवी गुण है। सहनशीलता एक दैवी गुण है, और जब तक आप सहन करने का अनुभव नहीं ले लेते, आपको वो कैसे कहा जाए कि आप देवता बनोगे। तो जिसमें ही खुशी समाई हुई है। वास्तव में देवी देवताओं ने अनेक जन्मों तक कुछ सहन नहीं किया, हमारे आखिरी जन्म तक भी कुछ सहन नहीं किया, क्योंकि देवताओं में बहुत परिस्थितियां अच्छी बनी रही। लेकिन अब आत्मा के अंदर दुख और सुख दोनों का पार्ट था। सुख का पार्ट तो खूब बजा लिया, लेकिन उसको दुख के अनुभव भी तो लेने हैं ना। तो दुख के अनुभव इस आखिरी कैरेक्टर को मिल रहे हैं, तो उसको ले लो, उसको आराम से फील कर लो, अनुभव ले लो उसका, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे रिश्तों के रूप में, क्योंकि उसी में ही आत्मा को अपनी संपूर्णता की खुशी समाई है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, आप बच्चे को बहुत सजा सजा कर बिल्कुल तैयार करके रखो तो वो उसको खुशी नहीं देता। आप थोड़ा सा उस बच्चे को ना मिट्टी में लथपथ हो जाने दो, थोड़ा सा उस बच्चे को अपनी गंध में सन जाने दो, थोड़ा सा उसको चोट लग जाने दो, फिर देखो उसको कितनी मजा आती है। उसको अपनी गंदगी में भी उतनी मजा आती है जितनी उसको अपने सजने संवरने में मजा आ रही थी। तो अगर आप उसको गंदगी में जाने नहीं दोगे, आप उसको मिट्टी में जाने नहीं दोगे, आप उसको अपना गंद फैलाने नहीं दोगे, तो वो बहुत इरिटेट होगा, बहुत परेशान होगा। उसको क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो जैसे उसके लिए अपना सफाई और गंदगी दोनों बराबर है, ऐसी हमारे लिए भी सफाई और गंदगी, माना सुख और दुख जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक वो ईश्वरीय गुण नहीं कहलाएगा। तो इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है, क्योंकि हमें भगवान मिला है, अपनी सत्यता मिली है। अब हमारा सुख अपनी सत्यता में होना चाहिए, ना कि कैरेक्टर से। तो सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। जिसने कैरेक्टर की सफरिंग में, कैरेक्टर की बहुत समस्याओं में भी अपने को आत्मा में रखना सीख लिया है, आत्मा के आनंद में रहना सीख लिया है, उसको परमानेंट सुख प्राप्त हो जाता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वक्त आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भले कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह होकर उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसीलिए पहले से ही सावधान होकर रहना है। माना अपने अंदर वो सारी अ, स्मृतियों का पेपर ले लेना है कि अगर मुझे इस कैरेक्टर को अगर खाना ना मिला, इस कैरेक्टर को अगर साधन ना मिले, इस कैरेक्टर को अगर दवाइयां ना मिली, तो फिर तो भी आप बेपरवाह बादशाह रह पाओगे? वही रह पाएंगे जो अपने को कैरेक्टर नहीं, वो आत्मा समझते हैं, जिसको ना तो खाना चाहिए ना दवाई चाहिए, जिसको ना कोई साधन चाहिए। आत्मा तो है ही अपने आप में संतुष्ट और संपूर्ण है। तो जो इस समय उस चीज का पुरुषार्थ कर रहा है,
वो बड़ी आसानी से ये परीक्षाओं को पार कर लेगा, और जो नहीं कर रहा है उसको सावधान हो जाना चाहिए। तो मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, बाबा के सब बच्चे याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज, यानी उनकी वास्तविक स्मृति जो आत्मा की होनी चाहिए, वो मेरे वतन तक नहीं पहुंचती है। माना अभी तक आपने बाप समान अपनी आत्मा के अनुभव को, स्मृति को या लाइट को नहीं पहुंचाया है। अभी कैरेक्टर का माइंड ही अपने को आत्मा आत्मा कहता जा रहा है। उस कैरेक्टर से तो आप न्यारे ही नहीं हुए हो, निकले ही नहीं हो। तो हर एक जब लाइट स्वरूप हो, यानी आत्मिक स्वरूप में बाप समान हो, उपस्थित होंगे, तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। अंडरलाइन, हम सब की एक संपूर्ण शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और मूल आत्मा की संपूर्णता ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ड्रामा में हमारा एक एक सीन, एक एक कॉस्ट्यूम, एक एक अवस्था पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। लेकिन जो ये जर्नी है, उस जर्नी में हम उस संपूर्णता की लाइट तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें वो संपूर्ण लाइट हमें तब अचीव होगी, या हम तब उसको पहन पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, जब मेरे अंदर आत्मिक स्वरूप बाप समान स्मृति का योग इतना तेज होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में स्थित होगा, ना कि कैरेक्टर की कोई मनोस्थिति से। तो जब इतना हो जाएगा, तब उनको अपनी संपूर्ण लाइट उनके अंदर प्रवेश हो जाएगी, माना उनका स्वरूप ही बन जाएगा संपूर्णता का। तो उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। फिर देखने वाले कहेंगे कि ये तो वास्तव में इतनी विकट परिस्थितियों में भी, इतनी हलचल में भी अचल अडोल है। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। अंडरलाइन, बाबा का ये गुप्त रहस्य है कि वास्तव में हर एक चीज जो आपको उस लाइट तक पहुंचाने के लिए पॉसिबल है, क्वेश्चन के रूप में, परिस्थितियों और समस्याओं के रूप में, वो बाबा भी अगर आपको कहे कि उतार दो, तो भी आप उतार ना सको, इतना नेचुरल हो जाए। वरना परीक्षाएं ऐसी भी आएंगी कि आपको लगेगा कि बाबा है या कोई और कह रहा है, आप पहचान नहीं पाओगे। और तब आपको ये रियलाइज करना होगा कि सत्य क्या है, परखने की शक्ति। तो हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से, ईश्वरीय दृष्टि माना सबको आत्मिक स्मृति में देखने वाली दृष्टि से, हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर, हमारी पुराने रावड़ी संस्कार को खलास कर, अपने निज देश डीटी वर्ल्ड यानी सोल कॉन्शियस वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, आज सब लोग अपने को राधे समझना। ये नहीं कि राधे कोई मम्मा कैरेक्टर इतने साल पहले था, शरीर छोड़ गया, वो ही बनेगी। हम हर एक अपने को मम्मा समझे, मैं ही वो मम्मा हूँ, मैं ही वो राधे बेटी हूँ। क्योंकि अगर आपके अंदर ये संस्कार भर गए हैं कि कोई पुरानी दादी, पुरानी दीदी, उनका स्मृति दिवस मनाने चले जा रहे हो, तो ये आपके अंदर बहुत बड़ा भक्ति का संस्कार है। आप अपने आप को कभी वर्दी समझते ही नहीं हो, अपने आप को डिजर्विंग समझते ही नहीं हो, तो क्या आप आत्मा का अनुभव करोगे। अपने आप को कम नहीं समझो कभी किसी से, अपने आप को राधे बेटी समझो। आपसे बाबा बात कर रहा है, आपकी आत्मिक अवस्था संपूर्णता की तरफ है। ऐसा समझकर जब ज्ञान लोगे, तब आपके अंदर वो लाइट जागेगी। तो आज का स्मृति दिवस इसलिए नहीं कि क्योंकि कोई और कैरेक्टर हमें याद करना है मम्मा के रूप में। आज का स्मृति दिवस है कि मैं ही वो मम्मा हूँ, मैं ही वो राधे बेटी हूँ, मैं ही वो बाबा की सबसे सरस्वती हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ। ऐसे स्मृति दिवस के रूप में उसको मनाना है। किसी और के स्मृति दिवस को याद क्या करना, वो तो कैरेक्टर है ना। कैरेक्टर तो आते और चले जाते हैं। तो जब हरेक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से, सूक्ष्म, आज बाबा ने बोल दिया है ना, सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को, अंदर से प्रेरणा आएगी आपको अपना सत्य के, अपने रोल के बारे में, उससे अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, जितने अंदर आपके अंदर जितना ज्ञान होगा, उससे जो अवस्था बनेगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे आप। सबकी प्रेरणा को हम दूसरों के पार्ट में क्या क्वेश्चन रेज करते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, अपने ज्ञान तक ही हम स्थित हैं। हमें इतना ही लिमिटेड ज्ञान है, तो हम दूसरों के ज्ञान को क्या समझेंगे।
तो अपना ही लिमिटेड ज्ञान और उतनी ही प्रेरणा हम ले पाएंगे। तो जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। तो वास्तव में बाबा की जो निराकारी रूप की जो प्रेरणा है, स्मृति है, वो उन्हीं को टच होगी जो उनके समान स्थिति में स्थित होता जाएगा। नहीं तो हम हमेशा सोचेंगे कि हमको डायरेक्शन कोई दे, बाहर से कोई दीदी बताए, बाहर से कोई मधुबन से डायरेक्शन दे, तब हम कुछ करें। आप अपने आप की टचिंग ले ही नहीं पा रहे हो बाबा से। तो ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश होकर हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। अंडरलाइन, पूरे विश्व के जितने संकल्पों का संगठन कैरेक्टर के रूप में, पशु पक्षी जानवर किन सब कुछ जो पूरा है, उसका मूल बीज और पूरा कलेक्शन एक मूल स्थिति में बाबा है। बाबा के थ्रू ही उसके अंदर की सारी कैरेक्टर्स चलती हैं। तो देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट, है ना। आप ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति को देखो। वत्स सिर्फ यह विचार करे कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जा। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जिसने वास्तव में अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को पहचान लिया है, जिसने बाबा की कॉन्शियसनेस की महिमा को खुद में स्वीकार कर लिया है, वो इस ज्ञान को छोड़कर या बाबा को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। वो बीके के टैग से, बीके के टाइटल से छुड़वा सकता है खुद को, लेकिन ज्ञान को और अपने सत्य में बाबा की स्मृति से कभी दूर नहीं जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे। अच्छा, आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों में सदा संपन्न हैं, यानी अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति से अपने अलौकिक शक्ति और गुणों के अनुभवों में सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतर कर, माना आप जो कैरेक्टर के भान में चला जाता है, कैरेक्टर का माइंड बन जाता है, उसमें ही डूब जाता है, यानी झूले से उतर जाता है। तो जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, माना कैरेक्टर सोचने लगते हैं अपने को, वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। जिसने अपने आनंद आत्मा के स्थिति में आनंद ले लिया है, वो कैरेक्टर की बातों में जाकर कभी भी अपने को दुखी या उलझनों में नहीं फंसाएगा। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। वास्तव में हम लोग फिजिकली रूप में जो पुरुषार्थ में त्याग करते हैं, चाहे वो अपनी नियम मर्यादाओं से, चाहे वो हम अपने टाइम का, चाहे वो अपने धन संपन्नता से वैभव का, और जिसको ये बड़ा याद रहता है कि मैंने त्यागा है, मैंने अपना धन समर्पण किया है, मैंने अपना शरीर, अपना रोल समर्पण या त्याग किया है, वो वास्तव में उस बात में घमंड कर रहा है, ईगो दिखा रहा है कि जैसे ये मेरा था तो मैंने त्यागा। अरे त्यागा क्या, आपका था ही कब। कैरेक्टर को ड्रामा ने दिया, कैरेक्टर को ड्रामा ने बनाया, कैरेक्टर को ड्रामा ने ही उससे उधर, उधर से उधर ट्रांसफर करा दिया। सब कुछ कराने वाला तो ड्रामा है, तुझे तेरे कैरेक्टर को बनाने वाला भी ड्रामा है, बाबा है। तो तूने उसमें अपने को त्यागी कैसे मान लिया। जिसने ये चीज को समझ लिया है, जिसने मैंने किया, मैंने त्यागा, इस अभिमान को त्यागा है, वही सच्चा त्याग है। तो जब आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, यानी हर समय निराकारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आत्मा समझेंगे जो जन्म मृत्यु और काल से परे है, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। आप अगर वास्तव में चाहते हो कि कैरेक्टर की परिस्थिति और चिंताएं समाप्त हो जाएं,
तो अपने को कैरेक्टर समझना बंद कर दो। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। तो कैरेक्टर और उसके इमोशंस, फीलिंग, माइंड, संकल्प, संस्कार, ये सब जब आप मिटा दोगे तो बाहर से जो परिस्थितियां है कि मेरा बेटा पीता है, मेरा पति मारता है, मेरे घर में बहुत कलह क्लेश है, मेरे शरीर में बीमारी है, ये सब मिट जाएगी। आप पहले उस अवस्था तक पहुंच जाओ जहां पर आप शरीर हो ये पूरी पूरी तरह भूल जाओ, तब आपके साथ बाहर भी सब बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति दीदी। शॉर्ट में सुनाइएगा। हाँ? जी, आज बाबा ने सूक्ष्म वतन का यथार्थ अर्थ समझाए कि हमारे अंदर ही है। हम ब्रह्मा बनकर पुराने संस्कारों, नए संस्कार की रचना करते हैं। शंकर बनकर पुराने संस्कारों का विनाश करते हैं और विष्णु बनकर उस संस्कारों का स्वरूप बन जाते हैं। ब्रह्मा बन के नए और संस्कारों की रचना करते हैं। हाँ, ब्रह्मा से पुराने। नए संस्कार और शंकर बनकर पुराना का विनाश करते हैं, और जब उसका स्वरूप बन जाते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। ठीक। और एक बात और कि जब हमारे अंदर सत्य की स्मृति रहती है, जब हम सत्य में जीते हैं तो ही बाहर की दुनिया बदलेगी। तो हमें अपने अंदर चेक एंड चेंज करते रहना है। बिल्कुल ठीक है। और कौन सुनाएगा? हाँ जी, किसी और को पॉइंट सुनाने हैं? दीपा सिस्टर। ये ना दिख रहा है, जैसे ये करेक्टर भी किसी के करेक्टर के पार्ट में जा रहा है, तो इसको भी अलग से साक्षी की दिख रहा है। फिर उस समय ही बाबा को बोलते हैं, बाबा देखो ये करेक्टर है ना, ये दूसरे में दिख रहा है, पर मैं आत्मा इससे अलग चलो डोलूं। और कल शाम को जो आपने समझाया था मोह हटाने की बात, तो ऐसा लग रहा था सबसे पहले तो हमको अपने ही इस करेक्टर से मोह हटाना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूँ, तब जाके हम फिर ये जो रोल में बेटा और ये जो पति, हम उल्टा करते हैं। पहले उनके करेक्टर से साक्षी होने का पुरुषार्थ, बनी मैं पत्नी ही हूँ, मैं माँ के रोल में हूँ और पुरुषार्थ कर रही हूँ बाबा। ये कल थोड़ा सूक्ष्म ये समझ में आया कि पहले तो खुद के करेक्टर बाबा को सौंप। राइट, राइट, बिल्कुल। हाँ जी, राधिका सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज समझाने में बाबा ने खूबसूरत स्वमान दिया कि मैं ही मम्मा हूँ। तो मैं सोच रही थी आज तक ये वाला स्वमान कभी नहीं लिया। हमेशा हमने उनके कैरेक्टर को ही देखा और उनके पीछे ही चलते गए, लेकिन मैं भी वही हूँ, ये कभी इस तरह से आत्मसात नहीं किया था। तो ये इसके लिए बाबा का आपका बहुत 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 शुक्रिया। इससे प्यारी बात कोई हो ही नहीं सकती जो आज मिली। थैंक यू दीदी। किसी को सुनाना है? हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी जब मतलब आज की मुरली, इतने दिनों से हम जो क्लास कर रहे हैं बस डिटैचमेंट पर ही चल रही है। तो जब डिटैच हो जाते हैं तो जो सारे कैरेक्टर हैं जितने भी, वो सब मैं, क्योंकि एक ही है, मैं कोई अलग है ही नहीं, हर जगह मैं ही हूँ। आप क्लास करा रही हो मतलब नहीं है, बाबा क्लास करा रहा है मतलब वहां भी मैं ही हूँ, हर जगह मैं हूँ। ओम शांति दीदी। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। आज जिस स्लोगन में बाबा ने बताया कि हम लोग जो भी शारीरिक रूप से फिजिकली पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें हमें ये घमंड होता है कि ये सब मैंने किया है, लेकिन वास्तव में ये सब मैंने नहीं किया है। ये सब कुछ ड्रामानुसार होता है। जो कुछ होना है वो पहले से सब फिक्स होता है, और इसमें हमें अपने को घमंड नहीं बताना है कि ये मैंने किया है। हो बिल्कुल बनाना है ऐसा कहने के जगह इसको समझना है, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में हमने कहाँ किया है। जैसे मैं अपने कैरेक्टर में हमेशा से कहती आई कि मेरे बचपन से आज तक जो भी पढ़ाई हुई है, जिस तरह की भी मैं एक्सपीरियंस से ये कैरेक्टर गुजरा है, ये मैं नहीं थी। मुझे हमेशा ये फील आता गया कि ये किसी के द्वारा कराया जा रहा है। ये सारी इसकी चीजें, घटनाएं बाहर से कोई कारण से हो रही है सब कुछ। तो ये पूरा ड्रामा ने ही इसके कैरेक्टर को जैसे रचा है, तो एक एक चीज उसको ड्रामा ने ही दी है या ली है या कराई है। तो जब मुझे अपने कैरेक्टर में कुछ भी मैं नहीं दिखता कि मैंने त्यागा है, जैसे कुछ चीजों के लिए, सेवाओं के लिए मान लीजिए कोई चीज छोड़ी, तो कभी नहीं कहा कि मैंने त्यागा है। दूसरे भले ही कहते थे कि आपने इतना त्याग त्याग किया, बट खुद को नहीं फील आया, क्योंकि मैं कभी थी ही नहीं ये रूपाली। मैं मतलब रूपाली अपने को कहे तो मैं करती हूँ, लेकिन वास्तव में ये आत्मा स्मृति में जब ये देखती है कि कौन कर रहा है, तो किसी और ने कराया, तो वो मैं भी नहीं हूँ।
ना। तो ये सिर्फ बोलने को नहीं, लेकिन अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए इस चीज का कि वास्तव में मैं कुछ हुई नहीं, सब कुछ तो बाबा ड्रामा करा रहा है, तो फिर त्याग किस बात का। जी नीना सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी अभी तक जब हम सहन करते थे तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा दुख भी मना लेते थे, जैसे कोई बड़ी बात सहन करनी पड़ी है। पर आज ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये भी एक ईश्वरीय गुण है, ये एक दैवी गुण है। हमें सुख तो हम बहुत इजीली अपना लेते हैं, पर हमें दुख को भी फील करना है, और तभी हम संपूर्ण भी हम तभी बनेंगे जब हम सुख दुख दोनों की ही फीलिंग को हम एक्सेप्ट करेंगे दिल से। हम्म? ओम शांति दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का, आपका और बाबा का। सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। एक मतलब रियल फैमिली क्या है वो पता चला, बहुत ही बढ़िया। कि ब्रह्मा सरस्वती मेरे संकल्प, मेरे माँ बाप, और हमारी सूक्ष्म स्थिति हमारा परिवार। तो आपके जो सूक्ष्म संकल्प हैं उसी से तो बाहर की वर्ल्ड बनी है। तो वास्तव में आपके संकल्प ही आपकी फैमिली है आत्मिक स्वरूप में, और फिर वो फैमिली जब ठीक हो जाती है तो बाहर की सब कुछ अपने आप उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो दैट इज हाउ हम, वो है हमारी अलौकिक फैमिली। वास्तव में हमें क्या लगता था कि पहले फिजिकली जो सफेद वस्त्र पहनने वाले बीकेज हैं वो हमारी फैमिली है, लेकिन उसमें भी लौकिकता आ जाती है, उसमें भी हमारे एक दूसरे के शरीर दिखते हैं, उसमें भी हमारे एक दूसरे के प्रति स्वार्थ होता है, सेवा का या किसी भी चीज का। लेकिन वास्तव में असली जब आत्मा में पहुंच जाते हो तो आपके अंदर के सारे संकल्प, वो सब बच्चे भाई बहन है आपस में, और वो जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर मुख्य कैरेक्टर, मतलब मुख्य कैरेक्टर से न्यारी जो अवस्था है सूक्ष्म में, वो तीनों हमारे ताए ताया और माता पिता हैं, और उससे भी बड़े हमारे शिव बाबा दादा हैं। ये है फैमिली। राइट। बिल्कुल, वेरी ब्यूटीफुल दीदी। इसमें ये लगता है कि पूरी मतलब ब्रह्मांड, पूरा विश्व मेरे ही अंदर है। राइट, ये पूरा ब्रह्मांड की आप माँ हो, आपको ऐसे फील आता है। और फिर राइट, ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड ये पूरा मेरे ही अंदर है, और कुछ भी सोना चांदी हीरा मोती कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे ही माइंड की क्रिएशन है। मेरे माइंड ने हीरे को वैल्यूबल कहा, सोने को वैल्यूबल कहा, तो आज बाहरी फिजिकल कैरेक्टर उस सोने और हीरे के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। मेरे माइंड में सब कुछ ऑलरेडी बनाने और बिगाड़ने की पूरी शक्ति है। आज मैं कह दूं, मेरा माइंड कह दे सोने कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है, कोई हीरा कुछ नहीं होता, पत्थर है, ब्रिक है, तो वास्तव में सतयुगी सोच यही होती है। सतयुगी सोच में आप हीरे को हीरा नहीं, सोने को सोना नहीं समझते हो, कुछ वैल्यूबल नहीं समझते हो। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आत्मा वैल्यूबल होती है। तो जब आपकी आत्मा में ही वैल्यू है इतनी बड़ी, तो आपको, तभी तो बाबा कहता है वहां सोने के महल बनते हैं। माना ये जो ब्रिक्स लगेंगे आपके घरों में जब, और आपकी बुद्धि सोच आपकी सोने की हो जाएगी, सतयुगी आत्मा की हो जाएगी, तो यही आपको सोने जैसा लगेगा। मतलब आपके लिए वो कोई वैल्यूबल चीज नहीं रहेगी, क्योंकि सतयुग में हीरे महल, हीरे से जो महल या सोने से जो महल बनते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। देवताओं के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि देवता अपने आत्मा की वैल्यू में रहते हैं। तो जब आप अंदर से वैल्यूबल हो जाते हो तो बाहर की हर चीज आपके लिए पत्थर और ईंट जैसी हो जाती है। और इसीलिए उसको, कॉन्शियसनेस को चेंज करने से बाहर की दुनिया को आपको स्वर्ग लगने लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म गहरी बात है जिसको आप समझना, मनन चिंतन करना, है ना। जी। ओम शांति। किसी और को सुनाना है? चलिए फिर बाबा को याद करेंगे।